हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल पीके सॉ इंग्लिश क्लासेस। पीके सॉ इंग्लिश क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मुझे पसंद है कि इससे पहले मैंने जो आपको वीडियो जो अपलोड किए थे, है ना, वॉइस का या टेंस का, वो आपको बहुत पसंद आया होगा। लेकिन उसमें दोस्तों थोड़ा सा वीडियो की क्लैरिटी नहीं थी, क्योंकि लाइन का डिस्टर्बेंस के कारण, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम के कारण जो है कि वीडियो थोड़ा ठीक से बना नहीं, है ना। फिर भी आशा करते हैं कि अगर आपको नॉलेज लेना है तो क्लोजली देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। लेकिन आज की वीडियो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसका वीडियो क्वालिटी अच्छी हो और आप तक पहुँचे। तो चलिए, अब अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट, है ना, ऑफ द एग्जामिनेशन को आपको मिलता रहे, और मैं जो कुछ इंपॉर्टेंट जो है कि वीवीआई टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ उसका भी नॉलेज आपको मिलता रहे। आपने आर्टिकल पढ़ा हो, यूजेज भी जानते होंगे, आपने बहुत सारे फॉर्मेट बना रखे होंगे कि ए का प्रयोग कहाँ होता है, एन का प्रयोग कहाँ होता है, द का प्रयोग क्या होता है। लेकिन मैं आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसमें आपको ये ध्यान देना है, ये सोचना है ना, कि पीके सर क्या बोलकर चलेंगे। मैं जो बोलने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। इंपॉर्टेंट क्या है कि सबसे पहले एक नंबर सवाल आप लोगों से, सवाल नंबर 1 कि द का हिंदी होता क्या है। द का हिंदी होता क्या है? पता नहीं सर द का हिंदी क्या होता है। मैं बताता हूं, द का हिंदी होता है वही। द का हिंदी क्या होता है? वही। दूसरी सवाल, आर्टिकल किसे कहते हैं? तो चलो इसका आंसर मैं ही देता हूं। आर्टिकल इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आर्टिकल एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, और इसलिए एकदम पॉइंट को याद रखना कि आर्टिकल का प्रयोग कभी भी बेयर एडजेक्टिव के पहले नहीं होता है मेरे भाई। बेयर एडजेक्टिव पहले नहीं होता है। तो सर बात समझ में नहीं आती है कि सर बेयर एडजेक्टिव कहते किसको है। मुझे तो पता नहीं बेयर एडजेक्टिव किसे कहते हैं। तो बेयर एडजेक्टिव मतलब एडजेक्टिव भी दो प्रकार के होते हैं। एक नंबर होता है आपको बेयर एडजेक्टिव। यहां पर आपको जो है आर्टिकल ए एंड द किसी का प्रयोग नहीं करना है। बेयर एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो सर कैसे पहचानेंगे कि एडजेक्टिव जो आया है वो बेयर है या फुल है? तो याद रखना कि अगर एडजेक्टिव अकेले आए, जैसे हम बोलेंगे राम इज डॉट 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 गुड, यहां पर ये बेयर है, यहां पर बेयर है क्योंकि खुद एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है, ये खाली है, बेयर है। इसलिए इसके पहले कभी भी हम लोग ए एंड द का प्रयोग नहीं करेंगे। मैंने कुछ साल पहले जस्ट 1 और 2 इयर्स बिफोर मैंने मार्केट में क्वेश्चन फेंका था कि इसका आर्टिकल जो है कि कोई भी इसको आप डाल कर ले आओ। मैंने स्टूडेंट्स को अपने दिए थे कि आप यहां पर आर्टिकल क्या होगा, ही इज डॉट 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 ऑर्फेन। मैंने बोला था यहां पर क्या आर्टिकल लगेगा। 2 दिन के बाद सारे स्टूडेंट मुझसे मिले और किसी ने कहा कि सर यहां पर ए लगेगा, किसी ने कहा सर कि एन लगेगा बिकॉज यहां पर वोवेल है, किसी ने कहा द लगेगा सर क्योंकि ऑर्फेन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि आर्टिकल कहां नहीं लगाना है। तो आर्टिकल यहां लगेगा ही नहीं बिकॉज की ये बेयर एडजेक्टिव है। तो याद रखना मेरे भाई, 4 ऑप्शन आते हैं, ए एंड द और नो आर्टिकल। तो अगर इस तरह से कोई भी अगर क्वेश्चन आता है जिसमें आपको जो है कि सिर्फ एडजेक्टिव अकेले हो, तो वहां पर आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना। प्लीज गेट रिमेंबर। अगर इसी आर्टिकल को फुल में बदल दे, फुल मतलब क्या होता है कि आर्टिकल के बाद एडजेक्टिव के बाद एक नाउन हो, तो यहां पर हम बॉय लगा दिए। क्या लगा दिए? बॉय लगा दिए। अब यहां पर आर्टिकल लग जाएगा, यहां पर एन लग जाएगा। क्या लगेगा? एन लग जाएगा। तो यहां पर अगर फुल रहे, एडजेक्टिव प्लस नाउन है तो आर्टिकल लीजिएगा, एडजेक्टिव प्लस नाउन है तो आर्टिकल नहीं लीजिएगा। चलिए अब हम सीधे चलते हैं आर्टिकल पर। आर्टिकल क्या है तो हम सब जान गए। आर्टिकल इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव है, और एकदम मस्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि एडजेक्टिव के पहले कभी भी एडजेक्टिव प्रयोग नहीं होता है। इसलिए बेयर एडजेक्टिव के पहले कभी भी आप लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना, भूल से भी नहीं करना। नंबर 2 पॉइंट, आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। 2 प्रकार के आर्टिकल होते हैं। तो आर्टिकल 2 प्रकार के मतलब होते हैं। तो टीचर क्या बताते हैं कि डेफिनिट नाउन के पहले डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल कौन है? द है। द इज कॉल्ड डेफिनिट आर्टिकल। द डेफिनिट आर्टिकल है। और यहां पर जो है कि इनडेफिनिट क्या है? ए और एन है। ये तो बिल्कुल आसान है मेरे भाई। द आर्टिकल जो है डेफिनिट आर्टिकल है, इसका प्रयोग हमेशा डेफिनिट नाउन के पहले किया जाता है। तो सबसे पहले टीचर से एक सवाल पूछेंगे कि सर हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस। अस्तित्व के आधार पर नाउन कितने प्रकार के होते हैं? तो बताया नहीं, किसी ने आज तक ये नहीं बताया कि अस्तित्व के आधार पर नाउन कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अस्तित्व के आधार पर नाउन जो है कि 2 प्रकार के होते हैं, एक डेफिनिट नाउन, एक इंडेफिनिट नाउन। तो सर डेफिनिट नाउन किसे कहते हैं? तो डेफिनिट नाउन वह नाउन है जो है निश्चित है, दुनिया में एक है, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है,
जितना इकलौता नाउन है दुनिया में वो सारे के सारे डेफिनिट है और सबका पहले आर्टिकल लगेगा। अब कोई झमेला नहीं है, नदी के पहले, गंगा के पहले, धर्म पुस्तक के नाम पहले, पेपर के नाम के पहले, ये सब याद करने की जरूरत ही नहीं है। आप सिर्फ याद रखो कि जो नाउन आया है पहले डिसाइड कर लो कि डेफिनेट है कि इंडेफिनिट है। अगर डेफिनेट होगा तो द लेगा, इंडेफिनिट होगा तो एन लेगा। सबसे बड़ा समस्या स्टूडेंट को कब फंसता है? उस समय फंसता है जब वो डिसाइड ही नहीं कर पाता कि नाउन डेफिनेट है कि इंडेफिनिट है। पहले आप डिसाइड कर लो कि नाउन डेफिनेट है कि इंडेफिनिट है। अगर नाउन डेफिनेट है तो द आर्टिकल लेगा, इंडेफिनिट है तो एन में से कोई एक लेगा। ठीक है, तो पहले देख लो कि क्या है, डेफिनेट है कि इंडेफिनिट है। तो डेफिनेट होगा तो दो आर्टिकल लेके जाना। किसी भी रामायण महाभारत का नाम रामायण है, रामायण दो उच्चार होता है नहीं, हिमालय दो उच्चार होता है नहीं, है ना। ये सब के पहले कभी भी आपको जो है कि द आर्टिकल ही लगेगा। तो ये प्रॉब्लम यहाँ तक कि सोल्व। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद है। कुछ अपवाद क्या है? तो अपवाद नंबर 1 देख लीजिए। अपवाद नंबर 1 नहीं बल्कि उससे हटकर है। ये सबसे बड़ा बात अपवाद नहीं है बल्कि ये जो है कि ये लॉजिक है कि सुपरलेटिव एडजेक्टिव के पहले हम द आर्टिकल लगाते हैं। तो स्टूडेंट बोलेंगे सर सुपरलेटिव एडजेक्टिव कहते किसको हैं? तो जिस एडजेक्टिव के लास्ट में ईएसटी लगा रहता है उसे बोलते हैं सुपरलेटिव एडजेक्टिव, या एसटी लगा रहता है। क्या लगा रहता है? एसटी या ईएसटी लगा रहता है, उसे सुपरलेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे हम सी इज डॉट 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 बेस्ट, देखिए बेस्ट में क्या लगा है? ईएसटी लगा हुआ है, एसटी लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? द लगा देंगे। शी इज द बेस्ट, शी इज द क्लेवरेस्ट, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, यहाँ पर द आर्टिकल लगेगा। पॉइंट नंबर 2, कहाँ द आर्टिकल लगेगा? तो द आर्टिकल दूसरा नंबर पॉइंट कहता है कि किसी भी अगर नाउन का हम डिस्कस करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं, तब वहां पर द आर्टिकल लग जाएगा। द आर्टिकल क्या करेगा? लग जाएगा। तो याद रखना कि अगर हम किसी को चर्चा करते हैं तो द आर्टिकल लगेगा। जैसे यहां पर ले लेते हैं, दिस इज डॉट 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 मैन एंड हुम आई सॉ यस्टरडे। यहां पर देखिए, यहां पर गौर से देखिए, यहां पर क्या लगेगा? तो यहां पर सब क्या लगेगा? द लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि हम उसी इंसान को बात किए थे जिसे मैंने कल मिला था, कल देखा था मैंने, तो इसका चर्चा कर रहे हैं। सेकेंड टाइम जैसे आया वो क्या किया बोलो, तो यहां पर द आर्टिकल ले लिया। ठीक है, तीसरा नंबर पॉइंट देखिए, ऑर्डिनल एडजेक्टिव। ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले क्या करता है? द आर्टिकल ले लेगा। ऑर्डिनल एडजेक्टिव किसे कहते हैं? तो एडजेक्टिव जो है कि न्यूमरल एडजेक्टिव के 2 भाग होते हैं, एक ऑर्डिनल है वो कार्डिनल। ऑर्डिनल है वो कार्डिनल। ऑर्डिनल मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 8, 9, 10, 100, 1000 जो भी होगा उसमें आपको द आर्टिकल लेगा। लेकिन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रहेगा तो वहां पर द आर्टिकल नहीं लेगा। बस इतना फंडा याद रखना मेरे भाई, आपको द आर्टिकल छूटने वाला नहीं है। अब द आर्टिकल से आगे निकल कर चले आते हैं आपको यहाँ पर एक और टॉपिक पर। एक टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बताना बहुत जरूरी है। हम जानते हैं कि किसी भी राष्ट्र है ना, किसी भी देश या किसी भी राज्य या किसी गांव के नाम के पहले द आर्टिकल नहीं ले, आर्टिकल लगता ही नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे नाम हैं जो द आर्टिकल लेते हैं। जैसे मान लीजिए पंजाब, पंजाब के पहले द लेता है। तो सर ऐसा क्यों लेता है? तो जब किसी देश के नाम से कोई अर्थ प्रकट हो तो उसे हम द आर्टिकल ले लेते हैं। पंजाब में देखिए, पंज मीन्स 5 और जाम मीन्स नदियां, वह स्थान जहां 5 नदियों का मिलन होती है उसे क्या कहते हैं? पंजाब। तो वहां पर द आर्टिकल ले लेगा। उसके बाद स्कॉटलैंड में द लेगा। स्कॉट मतलब पुलिस और लैंड मतलब भूमि, पुलिसों को भूमि को क्या कहते हैं? स्कॉटलैंड कहते हैं, वहां पर द आर्टिकल लेगा। न्यूजीलैंड, न्यू मीन्स नया, जिल मतलब रुचि, लैंड मतलब भूमि, नया रुचि की भूमि, तो वहां पर क्या करेगा? द आर्टिकल ले लेगा। ये सब याद रखना आप मेरे भाई, वहां द आर्टिकल लेगा। अमेरिका के पहले नहीं लेगा, लेकिन यूएसए के पहले द ले लेगा। क्या ले लेगा? द ले लेगा। इस याद रखिएगा, ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, वहां पर आपको द आर्टिकल ले लेगा। अब जो है कि हम आगे आते हैं किस पर? तो इस पर ए एन का प्रयोग में। ये आप लोग बहुत इंटेलिजेंट है। इसमें पहला पॉइंट आप क्या नोट कर लीजिए कि पहले इसका प्रयोग हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। 1 नंबर बात, 1 नंबर टॉपिक ये नोटे कर लीजिएगा कि इसका प्रयोग
सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। 2 नंबर टॉपिक है किसका प्रयोग कभी भी अनकाउंटेबल नाउन या प्लूरल नाउन के पहले नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि आई सॉ डॉट 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 बॉयज, यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगेगा, आर्टिकल यहाँ पर ए एन नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ प्लूरल है ना, प्लूरल है। आई हैव डॉट 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 वाइल, वाइल अनकाउंटेबल नाउन है, यहाँ भी जो है कि आर्टिकल नहीं लगेगा, यहाँ आर्टिकल नहीं लगेगा। यहाँ पर अब आ जाइए, अनकाउंटेबल के पहले आर्टिकल नहीं लगेगा, उसके लिए क्या चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो आई सॉ डॉट 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 बॉय, तो बॉय सिंगुलर है, काउंटेबल है, तो यहाँ क्या लगेगा ए। तो एक सवाल आता है सर बताइए कि ए और एन का प्रयोग कहाँ करेंगे, इसको बताने की जरूरत नहीं, आप याद कर लो ये लॉजिक कि जहाँ जो है कि आपको टिप ऑफ द टंग, जीभ जो है कि जहाँ आपस में सट जाए वहाँ पर जो है कि आपको ए लगेगा, जहाँ नहीं सटे वहाँ पर एन लगेगा। कहा जाता है कि किसी भी नाउन के पहले ए एन लगाने से पहले उसके फर्स्ट लेटर का उच्चारण देखते हैं। पहला लेटर का उच्चारण अगर वॉवेल है तो क्या लगेगा, एन, अगर कॉन्सोनेंट है तो क्या लगेगा, ए लगेगा। तो कैसे चेक करेंगे सर, सिंपल तरीका चेक करने का मैं बताता हूं। आप जो है कि एक नाउन कोई लिख लो, यहां नाउन कोई लिख लो, जैसे यहां पर आप लिखते हो वन लिखते हो, वन को भले ही वो दिख रहा है लेकिन वन बोलने से मेरा ओठ आपस में सट रहे हैं, आपस में सट रहे हैं। तो कुल मिला के आपको एकदम भोजपुरी आइडिया बताते हैं, जब किसी शब्द का पहला उच्चारण, पहला लेटर का उच्चारण, पहला अक्षर का उच्चारण अ से लेकर अगर अह तक हो तब समझ जाना कि यहाँ एन लगेगा। उसके बाद अगर कोई भी हो, कबक टबक तबक पबक यारा लवा या कोई भी हो, तो वहां पर आपको एन नहीं लगेगा, ए लगेगा। जैसे यहाँ पर वन में व से शुरू हो रहा है, देखिए व आया तो यहाँ पर क्या लगेगा, ए लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक और लॉजिक यहाँ पर आ जाइए, अब ले लेते हैं आपको आवर ले लेते हैं, लेकिन लिखते क्या है, आवर लिखते हैं, अ से शुरू हो रहा है तो एच होने के बाद भी क्या लगेगा, यहाँ पर एन लगेगा। उसके बाद आप देख लो, इसका सबसे अच्छा फंडा है, यहाँ पर देख लो यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में भले यू है लेकिन लिखते क्या है कि यूनिवर्स, या से शुरू हो रहा है, या से शुरू रहा है तो यहाँ क्या लगेगा, ए लगेगा। तो सबसे अच्छा आ ई तो आपको आता होगा, क ख आता होगा, स आता होगा, त आता होगा। इसलिए जब भी आर्टिकल ए एन भरने जाना, फिलअप करने जाना, तो वहां पर इस चीज को ध्यान रखना कि अगर मान लीजिए कबक टबक तबक पबक अगर कोई में से एक आ जाए तो वहां पर क्या लगेगा, ए लगेगा। अगर अ आ ई उ ए ओ अंग अह में से कोई एक उच्चारण आ जाए तो वहां क्या लगेगा, एन लगेगा। सिंपल हमारे जो है कि फोनोलॉजी में पढ़ाया जाता है, यदि किसी लेटर का उच्चारण करते समय अगर आपका दांत, आपका ओठ, आपका जीभ अगर आपस में टच कर जाते हैं, छुआ जाता है, तो वहां पर क्या करेंगे, ए लगाएंगे। और टच नहीं करेगा तो क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। एप्पल आ बोलने में जो है जीभ स्थिर है, टच नहीं कर रहा आपस में, तो ये लॉजिक लगाना और कोई ए एन का झमेला खत्म। लेकिन याद रखना कि ए एन का प्रयोग सिंगल काउंटेबल नाउन के पहले होता है, उसका प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं करते हैं, और न ही जो है कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। मुझे विश्वास है कि ये टॉपिक आपको याद रहेगी, और एग्जाम में जब जाना तो पहले डिसाइड ये करना ये डेफिनिट नाउन है कि इंडेफिनिट है, ये डेफिनिट है कि इंडेफिनिट है। डेफिनिट नाउन होगा तो ऑटोमेटिकली वो क्या लेगा, द आर्टिकल लेगा। इंडेफिनिट होगा तो ए एन लेगा। अब वरना अगर बेयर एडजेक्टिव होगा तो कोई आर्टिकल लेगा ही नहीं। अगर प्लूरल होगा तो वहां पर आर्टिकल लेगा ही नहीं। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ऐसा क्वेश्चन आता है, बॉयज ऑफ दिस स्कूल आर वेरी बैड, तो यहां पर देखिए अगर आपको ऑफ से कोई नाउन को अलग किया गया हो, द बॉयज ऑफ स्कूल, गर्ल्स ऑफ स्कूल, अगर यहां बॉयज है लेकिन स्पेशली किस स्कूल का, इस स्कूल का,
किसका हम डिस्कस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग स्पेशली अबाउट द बॉयज ऑफ दिस स्कूल, इस स्कूल के बच्चे की बात कर रहे हैं, तब वहां पर हम क्या करेंगे, द आर्टिकल ले लेंगे। यानी ध्यान रखना कि अगर दो नाउन अगर आपस में ऑफ से जुड़ा हो तो ऑफ के पहले वाला जो आने वाला नाउन के पहले द आर्टिकल लेगा तो लेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ए एंड द का यूज करते समय हमेशा केयरफुल रहना कि डेफिनेट नाउन के पहले द आर्टिकल, इंडेफिनिट के पहले ए एन का प्रयोग होता है, लेकिन ये भी ध्यान दे देना कि ए एन का प्रयोग करते समय कि अनकाउंटेबल नाउन नहीं होना चाहिए, प्लूरल काउंटेबल नाउन नहीं होना चाहिए, नाउन सिंगुलर होना चाहिए, तब वहां पर ए एन का प्रयोग हो सकता है। ए एन का प्रयोग करते समय एकदम लॉजिक याद रखना कि ए का प्रयोग वही करना है जिसका फर्स्ट लेटर का उच्चारण क्या हो, आपको जो है कि कॉन्सोनेंट होना चाहिए, और एन का प्रयोग तब करेंगे जब उसका फर्स्ट लेटर का उच्चारण क्या होना चाहिए, वोवेल होना चाहिए। अगर आपको दिक्कत हो तो कखा का लिख कर देख लेना, कखा तो सबको आता ही होगा, है ना, या अगर आप कखा का टटका लिख लेना कि अगर किसी को मान लीजिए एप्पल लिखते हैं तो पहले क्या आता है, ए आता है, एप्पल, है ना, तो ए आ गया तो यहाँ क्या लाएगा, एन लाएगा। अगर मान लीजिए कैट लिख रहे हैं तो पहले क आ गया तो यहाँ क्या लाएगा, ए लाएगा। अगर वन लिख रहे हैं तो पहले वो आ गया तो यहाँ क्या लाएगा, ए लाएगा। ठीक, इस तरह से आप एक बार देखकर तब आप फिल इन द ब्लैंक्स करना। कल हम आपको वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज कल डिस्कस करेंगे हम इस चीज का कि आर्टिकल का प्रयोग कहाँ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे स्टूडेंट सब जानते हैं कि आर्टिकल का प्रयोग कब करना चाहिए, लेकिन सब प्रॉब्लम तब फंसता है जब ए बी सी डी में से डी नंबर ऑप्शन रहता है कि नो आर्टिकल, तब वो कहते हैं कि यहाँ लगेगा कि नहीं लगेगा। तो कल का वीडियो जरूर देखिएगा, कल वीडियो अपलोड करेंगे कि हमें आर्टिकल का यूज करने से कहाँ बचना चाहिए, वेयर शुड वी नॉट यूज आर्टिकल, कहाँ हमें आर्टिकल प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी जो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसका फायदा उठा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।